नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। अमेरिकी वित्तीय बाजार नियामक सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा हाल ही में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की समय सीमा चूक जाने के बाद बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के वास्तविकता बनने की संभावना का जश्न मनाते हुए लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट बिटकॉइन का चलन बढ़ रहा है। बिटकॉइन $27,700 के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2.5% बढ़कर 35,150 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। एक आशावादी नोट में फरारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने हाई एंड स्पोर्ट्स वाहनों के लिए XRP, बिटकॉइन और शिबा इनू में क्रिप्टो करेंसी भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है और ये इस कार्यक्रम को यूरोप में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच वेल अलर्ट के डेटा से पता चलता है कि 2818 BTC जो $75.8 मिलियन के बराबर है, कॉइनबेस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि 1630 BTC जिसका मूल्य $43.82 मिलियन था को बायबिट से वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त सेंटिमेंट के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन के वेल पते में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछले 24 घंटों के भीतर 16 नए पते जोड़े गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि SEC अपील की समय सीमा समाप्त हो गई है, ग्रेस्केल अपने बिटकॉइन ट्रस्ट को अधिक निवेशक अनुकूल ETF में बदल सकता है। आगे बढ़ते हुए ये निष्कर्ष कि ग्रेस्केल जल्द ही BTC स्पॉट ETF की पेशकश करेगा ने निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। विश्लेषकों ने कहा कि BTC वॉल्यूम लगभग 60% बढ़ गई है, क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ समेकित होना जारी रखता है, ताजा वृद्धि की संभावनाओं के साथ इस तेजी के गठन से ऊपर रहता है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 2% बढ़कर $1.07 ट्रिलियन पर पहुंच गई। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 162% घटकर $35.6 बिलियन हो गई। इस बीच बाइनेंस लैब्स ने इनिशिया में निवेश किया है, जो अत्यधिक इंटरवोवन मॉड्यूलर रोलअप के लिए डिजाइन किया गया नेटवर्क है। दिलचस्प बात यह है कि FTX एसेट ने हाल ही में 5.5 मिलियन से अधिक SOL स्टेक किए हैं, जो सोलाना के प्रति सकारात्मक भावना को दर्शाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि $122 मिलियन मूल्य के ये सिक्के FTX की सोलाना की होल्डिंग्स के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज यूनिस्वैप ने अपने मोबाइल ऐप का एक क्लोज बीटा एंड्रॉइड संस्करण लॉन्च किया है। इसने अपनी स्थापना के बाद से $1.7 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के लेन देन को संसाधित किया है, जिससे उपयोगकर्ता नेटवर्क स्विच किए बिना विभिन्न चेन्स पर सिक्कों का चयन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट आय के लिए व्यस्त सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़ा फ्यूचर्स 110 अंक या 0.4% चढ़ गया। S&P 500 और Nasdaq 100 फ्यूचर्स में क्रमश 0.2% और 0.1% की वृद्धि हुई। बिटकॉइन 3% ऊपर $27,740 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1.4% बढ़कर $1,580 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 2.5% बढ़कर $212 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना SOL 3.6% ऊपर था और $22.7 पर ट्रेड कर रहा था। कार्डानो का EDA टोकन 1.7% बढ़कर $0.25 पर ट्रेड कर रहा था। अवालांच AVAX 3% अधिक $9.4 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 1% बढ़कर $0.52 पर ट्रेड कर रहा था। लोकप्रिय मीम कॉइन डोज 0.7% बढ़कर $0.059 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनू में 0.7% की बढ़त देखी गई। रिपल का XRP टोकन 1% बढ़कर $0.49 पर ट्रेड कर रहा था। पोलकाडॉट 0.2% बढ़कर $3.8 पर ट्रेड कर रहा था। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.TV delivers the news that matters. The crypto
market experienced a surge of activity on 15th October, with Bitcoin generating an unusual $120 million in transaction volume. Whale Alert reports that 2,818 BTC, equivalent to $75.8 million, was sent to Coinbase, while 1,630 BTC, valued at $43.82 million, was withdrawn from Bybit. On-chain data analysis revealed that the sender address in Coinbase's transfer withdrawn bitcoins from a hot wallet earlier in the week, holding them for 4 days before returning them. This suggests internal operational activities within the exchange, possibly optimizing BTC reserves storage through a new undisclosed wallet. Bybit's 1,630 BTC withdrawal was traced back to the exchange's known cold wallet address BC1QS, holding 34,231 BTC, equivalent to $918.93 million. However, these transaction activities had no impact on BTC's price. Bitcoin's whale addresses have seen a significant increase, with 16 new addresses added within a 24-hour period, according to Sentiment. This surge corresponds to Bitcoin's ongoing attempt to break through the critical $27,000 resistance level. According to Sentiment's data, this surge in whale addresses, especially those holding 100 to 1,000 BTC, represents the most significant one-day increase since February 28, 2022. With these new additions, the total number of addresses in this cohort now stands at 13,967. It is worth noting, however, that this growth is partly due to smaller wallets progressing to the next tier. As of this month, 140,210 addresses contain between 10 and 100 BTC. Bloomberg analysts James Seyffart and Eric Balchunas report that communication between fund managers and the Securities and Exchange Commission regarding spot Bitcoin ETFs is becoming more constructive. ARK and 21 Shares have updated their spot Bitcoin ETF prospectus, adding 5 pages of new text indicating a constructive conversation with the SEC. This step typically occurs when a fund is on its way to being approved. Dialogue between Grayscale and the SEC is expected to open up following the US regulator's decision not to appeal a high-profile ruling involving Grayscale investments. The move could have broad implications for future SEC spot Bitcoin ETF decisions. Seyffart said more information will be provided next week, and the regulator still has the option to file an appeal with the US Supreme Court, though he said this is unlikely to happen. Bitcoin's response to the SEC's decision to forego an appeal was largely muted, contrasting with the 7% rally following the late August court ruling favoring Grayscale.